हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। मार्केट अभी वीकली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडल से क्लोज कर दिया है। एक फॉलो थ्रू हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो आने वाले टाइम में हम सेलिंग के लिए ज़्यादा प्लान करेंगे, बाइंग के लिए थोड़ा सा होल्ड करेंगे। दो कंफर्मेशन है, एक तो मार्केट टॉप पे नेगेटिव कैंडल बनाया है एंड आरएसआई का डाइवर्जेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे एक यहाँ हाई से ये हाई मार्क कर देंगे तो आरएसआई में आपको एक डाइवर्जेंस दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो है, बिकॉज ये जो डाइवर्जेंस है बहुत ही कम टाइम डिफरेंस में, 2-3 वीक के कैंडल की डिफरेंस में ही है। तो हो सकता है इसका थोड़ा सा बड़ा इम्पैक्ट पड़े, बिकॉज आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, आरएसआई में जितना कम गैप आपको दिखेगा, डाइवर्जेंस में जितना कम कैंडल गैप दिखेगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट आरएसआई वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम डेली बेसिस पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। एक सिंपल एनालिसिस रखेंगे। एक ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ एक ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पे ये पुल बैक मारा, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, एक अलर्ट कैंडल बना, वापस बाइंग आई एंड एम पैटर्न काइंड ऑफ ये कंफर्मेशन दे दिया है। तो अभी नेगेटिव सिनेरियो हो चुका है। अगर कल मार्केट में गैप डाउन खुलता है तो एक फॉलो थ्रू कैंडल हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं कि कितने पॉइंट से गैप डाउन खुले या किस लेवल पे गैप डाउन खुलेगा, तो हम इस सेम फेवर में ट्रेड करेंगे। एक सिंपल रेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये एक हमारे पास सपोर्ट है, माय बैड, ये एक हमारे पास सपोर्ट है करेंटली। बाइंग अभी कहाँ पे होगी, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। इसके बीच में अगर कहीं मार्केट गैप अप खुलता है तो इसी रेंज में कहीं रह जाएगा, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एरिया रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसी रेंज में कहीं वॉलेटाइल रहेगा, हो सकता है 1-2 दिन के लिए ये फिर इसी रेंज में फंस जाए। बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, अगर ये रेंज के आसपास कहीं खुलता है, ठीक है, एक छोटे से रेंज में खुलता है एंड फिर ये ब्रेक करता है, या फिर 50-60 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलता है और सीधे ये नीचे की तरफ आता है। ये जो सपोर्ट है ये उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं प्रीवियस टाइम में। तो यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट एक बाइंग के लिए आएगा, फिर सेलिंग के लिए जाएगा। अगर 50-60 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है डायरेक्टली सेलिंग के लिए आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन किया था, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। हमने एक सिंपल कंडीशन रखा था, अगर निफ्टी 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट के आसपास या 100 पॉइंट के आसपास समझ लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे। और एग्जैक्टली क्या हुआ, निफ्टी गैप डाउन खुला, फर्स्ट कैंडल बाइंग, सेलिंग के लिए आया, फिर ऊपर गया, फिर ये प्राइस एक्शन, जब ये लो ब्रेक किया तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, या फिर ये हमारा ट्रेड का एरिया था परफेक्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेलिंग आया एंड इस सपोर्ट को उतना ज़्यादा टाइम रिस्पेक्ट किया नहीं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड जरूर किया था, बट ये क्लोजिंग उसके नीचे ही दिया। तो करेंटली निफ्टी प्राइस एक्शन वाइज नेगेटिव हो चुका है। एक कंफर्मेशन कब मिल जाएगा, अगर हम लोग को कल एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल जाता है तो एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। अभी हमारा जब तक बाइंग, सेम कंडीशन, बाइंग इसके ऊपर ही होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या किया है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है एंड टॉप पे रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक रिजेक्शन पॉइंट हो चुका है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर हमें ये जो इनिशियल मोमेंट दिखा था एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल में, वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली किस लेवल से प्लान करेंगे। ओके, एक बैंक निफ्टी का हमारा एक डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए 200-300 पॉइंट के ऊपर। अगर 200-300 पॉइंट के ऊपर होता है तो हम एक पुल बैक देखेंगे, फिर हो सकता है वहीं कहीं क्लोज कर दे, या फिर वहीं कहीं क्लोज कर दे, या फिर अपने बाइंग के आसपास ही कहीं क्लोज करे। बिकॉज मार्केट में इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 का मूवमेंट होता है ऑन एवरेज, क्योंकि ये बड़े कैंडल्स अभी देखने को मिल नहीं रहे। हमने एक सिंपल सी कंडीशन रखी थी, ये बड़े कैंडल जो है अभी इंट्राडे में देखने को मिल नहीं रहे, मार्केट हजार पॉइंट के आसपास कहीं मूवमेंट दे नहीं रहा। तो अगर 350 पॉइंट खुल जाता है तो उसके बाद ज़्यादा स्पेस बचेगा ही नहीं मार्केट में, ये हमने सिंपल रखा था। एंड एक रखा था कि ये ऐसा कुछ कैंडल देखने को मिल सकता है, और काइंड ऑफ सेम कैंडल अभी देखने को मिला है हम लोग को। सो अभी हम क्या प्लान करेंगे, बैंक निफ्टी के लिए एक फॉलो थ्रू में देखेंगे। अगर 15 मिनट पे एक बार आ जाते हैं इसके लिए, निफ्टी थोड़ा सेलअप ज़्यादा दिखाया था, बट बैंक निफ्टी अपने आप को बहुत होल्ड किया, ऑलमोस्ट पूरा टाइम ये साइडवेज ही था। तो अभी करेंटली अपने सपोर्ट के पास यहाँ कहीं होल्ड कर रहा है खुद को, एंड ये एक इसके लिए ये एक चैनल है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से कहीं ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है सीधे और यहाँ रिटेस्ट करता है, यहाँ कहीं हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, या फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद यहाँ लो ब्रेक होने के बाद सेल करेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल रखिए, इसका प्रोजेक्शन हम लोग आने वाले टाइम के लिए सिंपल रखेंगे। यहाँ से ये लगभग 450-500 पॉइंट है, तो नीचे भी हम लोग 500 पॉइंट, मतलब अराउंड
इसके आसपास, ये लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में, जो कि हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का टारगेट होने वाला है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में है, और गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर मार्केट को सस्टेन करना है, वापस से हाई के तरफ निकलना है, तो मार्केट को थोड़ा सा गैप अप, अगर यहाँ कहीं मान लीजिए ये रेंज में खुल जाए और यहीं कहीं फंस जाए, चलेगा। अगर ये अपने आप को 1-2 दिन ऐसा सस्टेन कर लेता है फंस के, तो आने वाले टाइम में ये ब्रेक करने को जाएगा, रेदर देन कि ये नीचे आए। अगर गैप डाउन खुलना शुरू हो गया तो आपको ये सेकंड चेकलिस्ट में चेक हो जाएगा कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है, मार्केट गैप डाउन खुलना शुरू हो चुका है। ये फर्स्ट डे था गैप डाउन होने का, सेकंड डे गैप डाउन होता है, तो देखते कल क्या कर सकता है मार्केट। आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।